मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर तेजस्वी हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। परम शक्ति की ऊर्जा मेरे अंदर समा रही है। मैं तनाव मुक्त हो रही हूँ। मेरा भौतिक शरीर भी निरोगी हो रहा है। मेरे जन्म जन्मांतर के संपूर्ण पाप नष्ट हो रहे हैं। परम शक्ति की याद से, परम ध्यान से मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। अपने श्वासों पर पूरा ध्यान लेकर आए। क्योंकि ये श्वासें परम शक्ति से जुड़ी हुई है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। परम शक्ति परमात्मा को धन्यवाद करें। इस मानव जीवन में ध्यान का सहज मार्ग प्राप्त हुआ है, तो ये आपकी ही कृपा है। हे मेरे परम शक्ति परमात्मा, आपने मुझे अपनी पहचान करा दी। मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य महसूस करते हुए अपने मस्तिष्क पर तथा अपनी आँखों पर इसका स्पर्श करें। 3 बार अपने आप को ये विचार दें, ये संकल्प दें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। आपके सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि देंगे। ये जल ध्यान की ऊर्जा से
पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। ये मेरे भौतिक शरीर तथा मेरे आध्यात्मिक शरीर दोनों को ऊर्जावान और निरोगी बनाएगा। प्रेम से इस जल को ग्रहण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने ध्यान किया और ध्यान की ऊर्जा को स्वयं में अनुभव किया। ध्यान में जो हम परम शांति, परम आनंद, परम सुख का अनुभव कर पाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही विशेष बात है। क्योंकि परम शक्ति परमात्मा को लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई जंगल में जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। कितना लोग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप उनसे बैठकर बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। होता है ऐसा, है ना? बहुत कर्म कांड करने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी, जो परम शक्ति परमात्मा की नज़दीकता का अनुभव है, वो हर किसी के भाग्य सौभाग्य में नहीं होता है ना? वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके समीपता का जो अनुभव होना चाहिए, नज़दीकता का जो अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अगर उनसे कहा जाए कि आप ध्यान में बैठें तो आपको वो परम शक्ति की समीपता का अनुभव हो सकता है, तो क्या होगा? कई लोग तो चाह के भी शांतपूर्वक ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, है ना? नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उनको वही पा सकता है जिसके लिए वो चाहते हैं कि हाँ, ये मेरी प्राप्ति करे। तो परम शक्ति जिसको चाहेंगे वो ही इस ध्यान के मार्ग को अपनाएगा और वो ही उसकी नज़दीकता का अनुभव कर पाएगा। क्योंकि जो ये ध्यान है, ये भक्ति से ऊपर की बात है ना? जो भक्ति है उसके बाद ध्यान का नंबर आता है। तो परम सौभाग्य अपना सदैव समझिए और इसी नशे में रहिए कि हमने ध्यान को प्राप्त किया है, तो ये कम बात नहीं है। एक एक सेकंड, एक एक श्वास उस परम चेतना को अपने साथ अनुभव करिए, परम शक्ति को अपने साथ अनुभव कीजिए। जैसे सुबह क्लास में बताया था सर ने कि स्मृति और विस्मृति के इस खेल में बार बार आपको विस्मृति खींचेगी, है ना? बार बार भूल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, दिमाग इधर उधर घूमेगा, है ना? ये स्मृति और विस्मृति का जो बहुत गूढ़ और रहस्यमय खेल चल रहा है, इस खेल को खेलते हुए जीत स्मृति की ही होगी। यदि हम बार बार अपने आप को
स्मृति दिलाते रहेंगे तो जीत हमारी निश्चित है। क्योंकि बहुत विचित्र खेल चल रहा है इस समय। बहुत आकर्षण आएंगे, बहुत आपको डाइवर्जन्स आएंगे, लोग कुछ सुनाएंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, है ना। आप सुनते रहें तो पूरा दिन निकल जाएगा और आपको लगेगा कि बस सुनते ही रहें, है ना। उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है या मुख्य ध्यान है वो हमारा मिस हो जाता है ना। हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि सर ने बताया है कि जीवन में बैलेंस हर चीज़ का रखिए, है ना। दिनचर्या भी सही रखनी है और साथ में अपने इस भौतिक शरीर का भी ध्यान रखना है। क्योंकि भौतिक शरीर हमारा यदि स्वस्थ है तभी हम ध्यान का भी लाभ ले पाएंगे। तो भौतिक शरीर की संभाल करते हुए परम शक्ति को अपने अनुभव में सदैव अपनी यादों में समा कर रखिए। जीवन का एक ही लक्ष्य है हम सबका। क्या लक्ष्य है? मकसद क्या है? जीवन का मकसद क्या है? ध्यान और सेवा। तो जीवन का यदि मकसद हमें मिल जाएगा तो क्या होगा? सदैव हम उसी की तरफ जाएंगे, वही कार्य करेंगे जो हमारे मकसद से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो बस अब वही कार्य करना है जो ध्यान से जुड़ा हुआ हो और सेवा से जुड़ा हुआ हो। ओम शांति, ओम शांति। आज सुबह की किसी ने पॉइंट्स लिखी थी जो सर ने क्लास कराया था।